हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। 26 अप्रैल आज के करंट अफेयर्स हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। दुनिया भर में हर साल 25 अप्रैल को इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कोविड महामारी के दौरान यह दिवस स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के महत्व को रेखांकित करता है। या आप देख भी सकते हैं कि इस टाइम पर कोविड महामारी की बीमारी चल रही है, जिसको देखते हुए ये और भी ज़्यादा क्या है कि महत्वपूर्ण हो सकता है। जागरूकता फैलाने के लिए इसका लिया जा रहा है। ठीक है, ये जागरूकता फैलाने के लिए। अगर मैं इस साल की थीम की बात करूँ तो इस साल की थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत को 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदान की है? तो ये प्रदान की है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो कि एक अरब कंट्री है और ये स्थित है अरब सागर में। ठीक है, अगर इसको देखें जूम करके तो इसकी सबसे बड़ी उसकी बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा शहर है रियाद। नेक्स्ट, किसने सुपरस्टार अनुष्का आयुष्मान खुराना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है टेक्नो ने। टेक्नो जो कि एक सब्सिडरी वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल फ़ोन, टैबलेट आदि बनाती है। इसके फाउंडर हैं जॉर्ज जो, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अब नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सैमसंग, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। नेक्स्ट, किसने बताया कि लखनऊ में 450 बिस्तरों वाला अस्पताल, वाराणसी में 750 और अहमदाबाद में 900 बिस्तरों वाले अस्पताल में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के लिए काम चल रहा है? तो ये बताया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। रिसेंट न्यूज है इसने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट, कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद किसका निधन हो गया? तो ये थे शंख घोष जी बंगाली बुद्धिजीवियों में एक बड़े लुटेरेटरों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। अब हम पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीश धनखड़। अक्सर वैसे तो हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, आज हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। वहाँ का लोक नृत्य है लाठी, गंभीरा, धाली, जन्ना, जात्रा, बाल, छऊ, संथाली नृत्य। कालीघाट मंदिर यहाँ का फेमस मंदिर है। तो ये थे बंगाल। कौन सा देश भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल देगा? तो ये देने वाला है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये भारत को कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करेगा। अगर इसकी बात करते हैं, अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी करेंसी है डॉलर। इसकी प्रेसिडेंट है जो बिडेन। वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस हैं, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। पार्लियामेंट, यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट, किस देश में पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर मिला है? तो ये मिला है मिस्र जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। 3400 साल पुराने शाही शहर का निर्माण अमरहोटेप III के द्वारा कराया गया था, जिसे उनके विदर्भी बेटे अचनातेन के द्वारा त्याग दिया गया था। इसी के अवशेष अभी हमें मिस्र में मिले हैं। इसकी राजधानी है कायरो। करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। अब इस थोड़ा इजिप्ट की बात करते हैं, जो कि ये आपकी स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की इसी के पास से होके निकलती है नाइल रिवर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिवर है और मेडिटेरियन सी में जाके ये समाप्त हो जाती है। ये इसी के पास स्थित है सुएज नहर। ये सुएज नहर है जो कि अभी कुछ टाइम पहले की ही
न्यूज़ है कि इसमें जाम लग गया था, इसमें बड़ा जहाज आकर दोनों तरफ से फंस गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जहाज उनका रास्ता रुक गया, जिसमें से 700 से 800 करोड़ का नुकसान हुआ था। 6-7 दिन में ही इतना करोड़ का नुकसान, तो समझिए कि कितना बड़ा इसका पैसा कमाता होगा इससे, स्वेज नहर से। तो इसका बहुत बड़ा पार्ट टैक्स के रूप में जो जहाज आते जाते जहाज हैं वो इसको देते हैं। अगर मैं इसके आसपास की बात करूं तो इसकी सीमा मेडिटेरियन सी और रेड सी से लगती है इसकी, और सूडान और लीबिया इसकी वो है आसपास की शहर देश हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस अपने अंतरिक्ष यान लूना 25 को चंद्रमा के बर्फीले दक्षिणी ध्रुव की ओर कब लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करने वाला है 1 अक्टूबर 2021। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस, ठीक है। जैसे अमेरिका की एजेंसी का नाम है नासा, इंडिया की एजेंसी का नाम है इसरो, इसी तरीके से रूसी एजेंसी है रोसकॉस्मोस। रूसी एजेंसी रोसकॉस्मोस अपने अंतरिक्ष यान लूना 25 को 1 अक्टूबर 2021 को चंद्रमा के बर्फीले दक्षिणी ध्रुव की ओर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम रसिया की बात करते हैं तो इसके सांसद को डीमा बोला जाता है, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने संसद में एक बिल पारित किया है जो कि अब ये 2036 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। मॉस्को में राज्य ऐतिहासिक संग्रहालय, तो कुछ संग्रहालय हैं जैसे कि हेरिटेज म्यूजियम, सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी संग्रहालय, कजान में कजान कैमरेन। तो ये कजान और सेंट पीटर्सबर्ग है, ये रसिया की ही सिटी हैं। अगर मैं बात करूं कि जो रसिया है ये यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है। तो एशिया में आने वाले भाग को बोला जाता है साइबेरिया। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 180 देशों की सूची में भारत का स्थान है। तो रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, तो ये भारत का स्थान रहा है 142, जो कि फर्स्ट पे है नॉर्वे, जो हर बार की तरह फर्स्ट पे है, और इसके बाद फिनलैंड, देन डेनमार्क। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत को 142वां स्थान मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय लाभ संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 20 अप्रैल 2021 को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, अभ्यास भ्रमण 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभ्यास भ्रमण 2021 जो कि फ्रांस के साथ एक द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, नवल एक्सरसाइज, जो कि इसका आयोजन किया जा रहा है अरब सागर में। इसका आयोजन 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में किया जाएगा। यह 19वां संस्करण है। भारतीय नौसेना ने कहा कि भ्रमण 2021 एक्सरसाइज के जरिए दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के स्थिरता को बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगी, प्रयास करेंगी। तो अब बात करते हैं फ्रांस की। इसकी राजधानी है पेरिस। ये जो कि इसकी जो सीमा लगती हैं स्पेन से, बेल्जियम से, लग्जमबर्ग से, स्विट्ज़रलैंड से, इटली से। अगर हम बात करें इसका जो सीमा स्पेन से सीमा लगती है उसको रहता है एंडोरा, ठीक है। और इसके आसपास है अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन सी, इसके पास स्थित है। एफिल टावर जो कि पेरिस में स्थित है। ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये शपथ ली है, जो भी है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।